जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी और देश के सभी नागरिकगण। वंस अगेन AR खान इज़ लाइव स्पेशली फॉर यू। चूँकि मैं चाहता हूँ कि देश का कुछ भला हो और कुछ मेरे शब्दों का भी नाम मेरे देश में मेरे द्वारा आ जाए, कि कुछ अच्छी बातें AR खान सर ने बोली है, जिससे कुछ आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य, आने वाले विद्यार्थीगण, स्टूडेंट्स कुछ सीख सकेंगे और ज़रा बहकेंगे कदम। तो उस पर अगर शायद मेरा वीडियो फ्लैश हो जाए ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी, तो कुछ बच्चे सुधर जाएं और अच्छे काम करें। तो कहना यह है मेरे दोस्तों कि एक बात हमेशा याद रखना है कि गलत तरीके से अमीर होने से सही तरीके से गरीब होकर मर जाना बेहतर है। गलत तरीके से अमीर होने से सही तरीके से गरीब होकर के मर जाना अच्छा है। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग इलीगल करके गलत ढंग से बहुत सारी बिल्डिंगें बना लेते हैं, बहुत सारी ज़मीनें ख़रीद लेते हैं और AC लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं और ऐशो आराम का सारा सामान लगा लेते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े अपने ज़िंदगी में लाइफ साइकिल में पहनते हैं और उन पैसों में उनका कोई एफर्ट्स नहीं होता और गलत ढंग से जो है पैसे कमाए जाते हैं। मैं क्या, पूरा देश उदाहरण है इसका कि गलत ढंग से कमाए गए जो धन होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो हमारे काम नहीं आते हैं और आज न कल वो पैसे जो है गलत इफ़ेक्ट्स डालते हैं। जैसे एक दोहा भी है कि चोरी का धन मोरी में जाए, पाप का धन प्रायश्चित में जाए। चोरी का धन मोरी में जाए और पाप का धन प्रायश्चित में जाए। तो जिस तरह से हम लोग पैसा कमाते हैं, फिर वो वापस उसी प्रायश्चित में भी चला जाता है और फिर पता चलता है कि हम लोग एम्प्टी हैंड और एम्प्टी वेजल्स बन जाते हैं। ओके, तो कहना यही है कि हमें इफ़ोर्ट्स लगाना है, मेहनत करनी है और मेहनत से पैसे कमाने हैं और सही तरीके से पैसे कमाने हैं। कोई भी अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और हम खुद भी परेशानी और कष्ट में पड़ जाए। तो मेरे दोस्तों, ईमानदारी ज़िंदगी को बनाती है और बेईमानी जो है ज़िंदगी को बर्बाद करती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग जानते हैं। तो अभी मैंने एक दोहा पढ़ा कि चोरी का धन मोरी में जाए और पाप का धन प्रायश्चित में जाए। जावेद अख्तर इज़ वाचिंग, थैंक यू सा। तो कहना है कि अच्छे कर्तव्य करें और रोज़ करें, अच्छे कर्तव्य करें और रोज़ करें, बिला नागा करें। मतलब अपने आप को ये नहीं कि भाई चलो आज नहीं किया तो हम लोग कल कर लेंगे, नहीं। एक मैंने टी शर्ट खरीदा था धनबाद में और बहुत वाइट पेंटिंग थी ब्लैक टी शर्ट पे, उस पे लिखा हुआ था जस्ट डू इट। तो मैं जब उस टी शर्ट को पहनता था तो मैं उस समय मुझको पता नहीं चलता था, चूँकि लगता है मैं 8th-9th में थे, तो उतना इंग्लिश का माहौल भी नहीं था। बाद में हमारे पास एक से एक इंग्लिश टीचर्स आए, हमारे शिक्षकगण, जिन्होंने मुझे मेक लर्न किया। तो उसमें लिखा हुआ था जस्ट डू इट, है ना, यानी इस काम को तुरंत करो। जस्ट डू इट मीन्स इस काम को तुरंत करो। तो ऐसे भी दोहा भी है कि कल करे सो आज कर और आज कर सो अभी। एकदम से जो ख्याल दिल में आ जाए कि हमें इस काम को कर देना है, तो कभी हम लोगों को टाल मटोल नहीं करना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अरे छोड़ो ना, हटाओ, क्या दिक्कत है यार। अभी आप बैठे हुए हैं आइडल मोड में और फिर आप सोच रहे हैं दोस्तों के बीच में चैटिंग कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, चाय स्टॉल पे हैं या कहीं भी हैं और आज के समय को पार कर दिए और कह रहे हैं कि नहीं चलो कल इस काम को कर लेंगे। कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा नोबडी नोज एंड व्हाट हैपन मोरो, नोबडी इज नोट व्हाट हैपन टुमारो, कि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसलिए जो इरादे आपके दिल में बने हैं
जो काम आप सोच रहे हैं करने के लिए उसे अभी करें, कल करे सो आज कर और आज कर सो अभी, मीन्स जस्ट डू इट। तो अच्छे काम करना है, मेहनत करनी है, इफ़ोर्ट्स लगाना है और पसीने की कमाई खाना है। और ऐसे भी कहा जाता है कि पसीने की जो कमाई होती है, जो मेहनत की कमाई होती है, तो जो न आग में जलती है और न पानी में डूबती है। और अक्सर आप देखेंगे कि कम कमाने वाले जो पैसा हैं लोग और जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और कम से कम उनके चेहरे पे मुस्कान बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी लोग एक तो प्राउडी हो जाते हैं और घमंड की वजह से जो है लोग गरीबों को और अपने से नीचे वाले को देखना नहीं चाहते हैं। ये उनकी बेवकूफ़ी है। चूँकि शेर है ना कि कायम रहा ना कोई ख़ज़ाने को गाड़ कर और आई क़ज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। बताइए ना महाराज हुजूर, आपका ज़मीन पे है क्या जो आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, डिंग हाँकते हैं, मेरा है, ये है, वो है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। भाई कितने साल करोगे, है ना? 50, 60, 70, 80, 90, है ना? विल बैक टू वेयर फ्रॉम यू केम। आप वहीं वापस जाओगे जहाँ से आप आए हो और फिर सारे कर्मों का जो है वहाँ जवाब देना होगा। तो भाई मेरा तेरा करना कंफ्यूजिंग है, लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। तो मैंने कल भी कहा था कि पानी पी रहे हो बादशाह, तो पी तो रहे हो पानी, भले गिलास सोने का है लेकिन सोना तो नहीं पी रहे हो। तो गौर करने वाली बात है कि टाल मटोल ना करें। सक्सेस टच योर फिट और कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर बिला नागा बगैर रुके निरंतर लगातार कंटिन्यूअस अगर आप काम करते हैं तो निश्चित है कि एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो नेवर स्टॉप योर वर्किंग एंड योर हार्ड लेबर, नेवर स्टॉप योर वर्किंग एंड हार्ड लेबर। कोशिश करना है कि अपने कर्तव्य में पीछे ना हटें, लगातार कार्य करते रहें। और इन्हीं चंद बातों के साथ कहना है कि हमें अच्छे ढंग से पैसा कमाना है। मेरे स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, सबसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा कमाइए, है ना, और प्यार से रहिए और लोगों की भय चिंता छोड़िए और सबके लिए अच्छा सोचिए। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।